धर्मेंद्र यादव आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल वही है जो बीजेपी बार बार कह रही है कि भाई आपको दिक्कत ही इस बात से है कि मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। राकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी नाकामी को सनातन को समर्पित कर दे, जैसा कि आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, तो हम उसकी नाकामी को तो नाकामी कहना बंद नहीं करते। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि पशुओं की छुट्टा पशुओं की समस्या है, ये कम से कम आप इस बात को मान रहे हैं अपने चैनल पे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं इस बात को मान रहे हैं कि जो छुट्टा पशु की समस्या है इस प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा, जिस बात को हम लगातार उठाते थे, अब ये मानना शुरू किए हैं। इस बजट में मान रहे हैं कि छुट्टा पशुओं की समस्या है, अब उस पर क्या काम करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, बात की बात है। इनके जो घोषणा पत्र था 2017 का, उसको आप उठाकर देखिए तो पहले पेज में लिखा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और 14 दिन के अंदर अगर गन्ना का भुगतान नहीं होता है तो उस पे हम ब्याज देंगे। आज तक 9वां बजट है, 9वें बजट में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं बताया कि किसानों को कितना बकाया भुगतान अभी बाकी है। ये बताते हमने इतना भुगतान कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी धोखे की सरकार है और इसका बजट भी धोखा है और खोखला तो है, कोई दो राय नहीं है। नहीं ठीक है। अब मुझे नहीं, मैं सुन ही रहा हूं। अब मुझे एक दो सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोगों का जो आखिरी बजट था धर्मेंद्र भाई, 2016-17 में कितने का बजट था वो? राकेश भाई, आप कितने का बजट था उसको छोड़ दीजिए। नहीं बताइए क्यों छोड़ दें? छोड़ दीजिए ना उसको। अब आप क्यों छोड़ दें? अरे भाई ये बताइए कि जब एक साल बीत जाता कितने है, का बजट था? नहीं आता तो वही बता दीजिए, मैं बता दूंगा। मैं कोई जीके का खेल नहीं खेल रहा हूं, इस सवाल को पूछने की वजह है। और जीके तो नहीं होना चाहिए, और जीके के दायरे में आता भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने आखिरी बजट कितने का पेश किया था वो आपको याद होना चाहिए। अरे सुनिए तो पहले मैं सवाल पूछूं आपसे। चलिए आपको 30 सेकंड का गैप दे देता हूं, आपको 30 सेकंड का समय दे देता हूं, याद कर लीजिए, नहीं तो गूगल कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं जीके का खेल नहीं खेल रहा हूं। तब तक एक बड़ी खबर बता देता हूं, आपको समय दे देता हूं, ब्रीदिंग स्पेस है। दिल्ली में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। रेखा गुप्ता के पास फाइनेंस है, सर्विस है, परवेश वर्मा को शिक्षा दिया गया है, पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है, मनजिंदर सिरसा को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। ये सूत्र बता रहे हैं, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ये जानकारी अभी आ रही है कि ये विभागों का बंटवारा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यभार संभाल ली है और वो चूंकि सेक्रेटेरिएट में मौजूद है तो वहां पर विभागों का बंटवारा भी। अब बता दीजिए, गूगल कर लिया आपने तो धर्मेंद्र भाई, कितने का बजट था 2016-17 में? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एआई पार्क में क्या क्या होता है, बता। अरे मैं पूछ रहा हूं, आपने आखिरी बजट कितने करोड़ का पेश किया था? अरे भाई 3 लाख करोड़ का होगा, 3.5 लाख करोड़ का होगा। हाँ, इस बार कितने का है? उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्यों पड़ता है मुझे बताइए। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? 3 लाख 8 लाख नहीं, 3 लाख करोड़ और 8 लाख करोड़ में कोई फर्क आपको महसूस नहीं होता है? 2017 में टैक्स कलेक्शन कितना था बताइए? मैं पूछ तो रहा हूं धर्मेंद्र भाई, 3 लाख करोड़ और 8 लाख करोड़ में आपको कोई फर्क नहीं समझ में आता है। 5 लाख करोड़ का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूं, लिख के बता रहा हूं कि आप 2017 में कितना टैक्स कलेक्शन था, नहीं बता पाओगे। बता दो, बताओ। अरे मैंने पहले ही बोला कि मैं नहीं जीके खेल रहा हूं भाई, मैंने तो ये तुलना किसी वजह से पूछा। मैंने ये उम्मीद भी आपसे नहीं की कि आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको समय दिया धर्मेंद्र यादव कि आप गूगल कर लीजिए। अरे आप, लेकिन आप कह रहे कि 3 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ पर क्यों जा रहे, क्यों नहीं जाए भाई? अरे टैक्स कलेक्शन कितना था वो बता दो। अरे मैं फिर भाई आपसे पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबको सारी बातें नहीं याद होती हैं। मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा धर्मेंद्र यादव कि आपको याद होना चाहिए। चलिए आपने अपनी सरकार में, आप चलिए रुकिए। अब 6 लाख करोड़ रुपए जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो नहीं बता रहे हो आप? हाँ तो बताइए ना। जनता का टैक्स 6 लाख करोड़ रुपए आएगा। 6 लाख 90,000 करोड़ रुपए आएगा। ठीक, 93,000 करोड़ रुपया आप पूंजीपतियों से लोगे मात्र। जनता से लोगे आप 6 लाख 93,000। तो आप ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने ये लॉजिक दिया धर्मेंद्र यादव कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इसलिए बजट का आकार बढ़ गया है। आपका ये एक लॉजिक है, चलिए इसको मान भी लेते हैं एक बार को। अब मुझे ये बताइए कि आपने अपने 3,46,935 करोड़ के 2016-17 के बजट में काशी, अयोध्या, मथुरा धार्मिक स्थलों के विकास पर कितना खर्चा किया था, कितना दिया था, कितना बजट एलोकेट था? अयोध्या का जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है उसका सौंदर्यीकरण करा के विश्व स्तरीय बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। कितना बजट एलोकेट था भाई? पहले अब कितने का पूछ रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछूं, बताओ। आपकी सरकार ने प्लानिंग की थी, आपकी सरकार के वित्त मंत्री थे, आपको नहीं याद होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में कितना किया था बताइए? अरे फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, फिर अजीब स्थिति है, आप अपनी सरकार का आपको याद नहीं है। फिर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका विरोध दरअसल इसी बात पर है।
नहीं, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि आप काशी, अयोध्या, मथुरा जहां इसकी बात आ जाती है, आप लोगों को दूसरे हिसाब की पॉलिटिक्स समझ में आने लगती है। ऐसा है कि क्या खुलकर कैसे बोल रहे हैं, खुलकर कैसे बोल रहे हैं? मैं ये भी कह रहा हूं कि धर्मेंद्र यादव, आपको याद होगा 2-4 करोड़ ही खर्चा किया होगा, वो भी आपको याद होगा, लेकिन आप बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अरे सुनिए तो सही पहले, आप सुनिए तो सही पहले। आपने एआई पार्क का जिक्र किया, एआई पार्क में क्या क्या होता है बता दीजिए मुझे। अरे मैंने जिक्र थोड़ा नहीं किया, सरकार ने किया, हमने उसको बता दिया है। अब सरकार उस एआई पार्क में क्या लेकर आएगी, क्या लेकर नहीं आएगी, वो वक्त बताएगा, वो भी आपके सामने रख देंगे। बजट सरकार की प्लानिंग उस एआई पार्क में क्या है, ये सरकार बताएगी, राजीव जेटली बताएंगे, ये मेरा काम थोड़ा नहीं है। कितना बजट है बताओ ना, कितना बजट है एआई पार्क? क्या चीज का? एआई पार्क का। भाई एआई पार्क बनाने की तैयारी है, कितना बजट है ये मेरे पास अभी जानकारी नहीं है भाई। गूगल करवा लीजिए आप भी। हाँ गूगल करवा लेंगे, आगे बताइए ना। 5 करोड़, 5 करोड़ में क्या होता है? हाँ ठीक है, तो आपने तो वो भी नहीं 5 करोड़ दिया था। सर्वर की कीमत पता है? आपने तो वो भी 5 करोड़ नहीं दिया था भाई, आपने तो वो भी 5 करोड़ नहीं दिया। आपके लिए ना 5 करोड़ की वैल्यू, ना 5 लाख करोड़ की वैल्यू है। 20 लाख लैपटॉप बांट दिए थे, आपको संख्या भी नहीं याद कर पाओगे आप। 20 लाख लैपटॉप बांटा था योगी सरकार ने 2017 के मैनिफेस्टो में लिखा था हम लैपटॉप बांटेंगे। एक लैपटॉप बांटो तो बताओ मुझे, कहीं 9 सालों में कहीं एक लैपटॉप बांटो तो बता दो नाम क्या है, एक लैपटॉप बांटा है। ठीक ठीक, चलिए राजीव जेटली, ये जहां जाएंगे एआई पार्क में आपने 5 ही करोड़ क्यों दिया? इनके समय में तो एआई पार्क का नाम ही कोई नहीं सुन पा रहा था, एआई जैसे पार्क भी कोई होगा क्या? अब एआई पार्क पर आपने 5 ही करोड़ क्यों दिया, इससे भी इन्हें दिक्कत है। काशी, अयोध्या, मथुरा, इस पर इतना ऐलान तो कह रहे हैं कि बजट खोखला है। देखिए पहले तो इस बात को समझे, एआई पार्क की बात नहीं है। सबसे पहले आप देखिए अखिलेश जी ने, शिवपाल जी ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बजट की लेकर के, और दोनों ने ही उसको खोखला बता दिया। अब ये सोचिए जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बजट में लिख कर लाए हैं दोनों लोग, और लाइन बोल करके याद देख देख करके बोल रहे हैं, उसके बाद खोखला बता रहे हैं। मतलब खोखलापन तो आपके अंदर नजर आ रहा है कि कितने खोखले आप हैं। आप बजट में बैठे नहीं, बजट को सुना नहीं, आपको ये नहीं पता उसमें हो क्या रहा है, इसीलिए आपको जरूरत पड़ गई आपके असिस्टेंट, आपके पीए ने 2 लाइनें दे दी, आपने बोल दी, खाना पूर्ति हो गई आपकी। अब बात आ गई, मंत्री कंप्यूटर में देख के एक एक लाइन पढ़ रहे थे, एक एक शब्द पढ़ रहे थे। मैंने भी देखा था, मैंने भी सुना था, उनको भी कुछ नहीं आता इसका मतलब बजट में। वो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। सुरेश खन्ना पढ़ रहे थे क्या? वो पढ़ने के लिए बैठे, उनको जानकारी नहीं थी हमने कहा कितना रुपया खर्चा करना है। वो भी डोल हैं, वो भी खोखले हैं। थोड़ा और बोलिए। नहीं आप बताओ ना मुझे, अब बोलना, अब आपको बोलना, मैं बोलूं फिर? नहीं आपको बताने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं यहाँ। नहीं आपको बताने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। हाँ मुद्दा यहाँ मेरी, मैं आप बोलिए ना लंबा। अरे भाई आपसे इतना लंबा भाषण। सुरेश खन्ना जी ने पढ़ के बजट पेश किया कि नहीं किया कंप्यूटर में, ये बताइए। अब नहीं बता पाओगे। अच्छा रुकिए धर्मेंद्र यादव, एक बार सुन लीजिए, राजीव जेटली आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, एक बार सुन लीजिए। डिबेटें नहीं करता हूं। आपकी सरकार में बजट कौन याद करके आता होगा, ये भी एक पूछने की बात है। आपकी सरकार में बजट जबानी रख के आते थे क्या? कोई हर बजट देखकर ही पढ़ा जाता है? यादव ठीक है रुक जाइए, रुकिए।